हेलो गाइस, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बेचारा विभूषण जो था ना, वो खूब सारा खाना खाता है और उसके बाद वो वहाँ पर चुपचाप बैठ जाता है। वह वहाँ पर सोने की पूरी कोशिश करता है पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो जैसे तैसे करवटें बदलता रहता है और थोड़ी देर बाद जाकर उसे नींद आती है। उसने अपनी आंखों के ऊपर एक चादर भी रख ली थी ताकि वो थोड़ा चैन की और सुकून की नींद सो सके, पर उसे पूरी रात सारे कदमों की चहल पहल आ रही थी। सारे कमरे में जो थे वो बॉडीगार्ड्स घूम रहे थे। तो वो बॉडीगार्ड से कह देता है कि आपको घूमना है तो ठीक है, लेकिन प्लीज़ पैरों की आवाज़ तो ना करें, क्योंकि उसे सोना था। और उसने ये भी बोला था कि आपके कदमों की चहल पहल से जो आपके ये जो सामने बैठे हुए हैं गैंगस्टर, इनकी भी नींद ख़राब हो सकती है, तो प्लीज़ अपने माफिया लोड की नींद का आप ख्याल रखें। ये बोलने के बाद वो वहाँ पर सो जाता है और बाकी लोग भी आराम से अपनी पोजीशन ले लेते हैं। जो लोग खिड़की के पास थे वो आराम से खिड़की के पास बैठ जाते हैं और आसपास ही जगह पर निगरानी रखते रहते हैं। और बाकी के लोग भी पूरे रूम में ऑलरेडी यहाँ पर ऐसे ग्लास लगे हुए थे जो कि बॉम्ब प्रूफ थे, जो कि बुलेट भी नहीं लग सकती थी। और यहाँ पर ये लोग वांगची को ऐसे रूम में रखे हुए थे। वांगची जो कि दर्द में करघराता भी था लेकिन सो भी जाता था। सुबह विभूषण उठता है। विभूषण देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो उसके बाद ना वो उन लोगों से पूछता है कि उसे वॉशरूम जाना है। वो लोग पहले वॉशरूम में जाते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ों को चेक करते हैं कि ये इंसान कुछ गलत तो नहीं करने वाला, और उसके बाद उसे जाने के लिए कहते हैं। इतने में तो विभूषण के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था और वो तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि तुम लोग मुझ पे शक कैसे कर सकते हो। तुम लोगों के लिए अननोन इंसान हो ना, तुम मुझे उठा के लेके आए हो, फिर भी तुम लोग मुझ पे डाउट कर रहे हो। जल्दी निकलो, मुझे वॉशरूम जाना है। और वो वहाँ वॉशरूम के लिए जाता है। फिर वो उन लोगों से एक टूथ ब्रश भी मांगता है स्पेयर में। यहाँ पर माफिया लॉर्ड के घर में हर चीज़ पड़ी हुई थी। फिर वो आराम से नहाता है, लेकिन उसे याद आता है उसके पास कपड़े नहीं हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये शिचन से पूछते हैं। शिचन यहाँ पर अपने भाई के कुछ कपड़े इसको पहनने के लिए अलाउड कर देता है, क्योंकि वो अपने घर में से किसी को भी बाहर निकलने जाने नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई तो ऐसा इंसान है जो बाहर वाले को इन्फॉर्म कर रहा है। इसलिए वो लवांगजी के कपड़े, जबकि लवांगजी अपने कपड़े किसी को देना पसंद नहीं करता था, फिर भी लवांगजी की जो कपड़े थे कबर्ड में से निकाल कर विभूषण को पहनने के लिए दे दिए जाते हैं। विभूषण पहन के आता है तो उसके लिए वो कपड़े बहुत ज़्यादा लूज़ थे, क्योंकि थोड़ी सी वांगजी की जो बॉडी थी वो मस्कुलर थी उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर वो मन में सोचता है कि ये कपड़े तो मुझ पर, मैं तो बिल्कुल झल्ला लग रहा हूँ। और उसके बाद ना वो ब्रेकफास्ट उसके लिए आ जाता है। वो पहले ब्रेकफास्ट करता है और फिर वो लवांगजी को चेक कर रहा होता है। जब वो लवांगजी को चेक कर रहा था ना, तो वो देख रहा था कि बाकी सारे जो हैं वो अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं। तो वो जानबूझकर ना वांगची की नोज़ को पिंच करता है कि शैतान बिल्ले, तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ फंस गया हूँ। फिर वो उसके लिप्स को भी छेड़ने लगता है। जानबूझकर वो उसके लिप्स को चोट जैसा बना देता है, जिसकी वजह से वांगची को ये चीज़ फील तो हो रही थी, बट वो कुछ कह नहीं पा रहा था क्योंकि वो कोमा में था। यहाँ पर विभूषण जो है वो वांगची के कान में कहता है, अगर तुम ठीक हो गए ना, मैं तुम्हारी बहुत पिटाई करूँगा। तुम्हारी वजह से कल रात मैं सो भी नहीं पाया हूँ। पता नहीं तुम कैसे ऐसे सो सकते हो। मैं तो पागल हो जाऊँगा। जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ, क्योंकि मुझे मेरे पेशेंट्स को देखने जाना है। वांगची को वो सारी चीज़ें सुनाई दे रही थी। विभूषण जो है वो यहाँ पर वांगची को चेक करता है। वांगची के घाव जो थे वो अभी भी सूखे नहीं थे, ऑब्वियस ही बात है उन्हें काफ़ी दिन लगने थे। वो वांगची की ड्रेसिंग करता है। वो वांगची की जब ड्रेसिंग कर रहा था ना, वो देखते हैं उसकी बॉडी पे बहुत सारे निशान पड़े हुए हैं। उसे मन में लगता है, बेचारे इसकी किस्मत कितनी ख़राब है ना, इसे कितनी सारी चोटें लगती रहती हैं। अगर ये ठीक कराने के लिए मेरे जैसे इंटेलिजेंट डॉक्टर के पास आया होता तो मैं इसे चुटकी बजा के ठीक कर देता और इसके शरीर पर घाव भी नहीं रहने देता। छी, इसका डॉक्टर कितना बेवकूफ़ है। वहाँ पर जब वो लवांगची की पट्टी कर रहा था, यानी कि उसकी दोबारा से ड्रेसिंग कर रहा था, तभी शिजन आ जाता है। शिजन यहाँ पर उससे पूछता है, क्या कर रहे हो तुम। तभी विभूषण डर जाता है और कहता है, मुझे डराओ मत, मैं बहुत ही कोमल किस्म का डॉक्टर हूँ और प्लीज़ आप इस तरह से मुझे धमका नहीं सकते। और मैं उसकी ड्रेसिंग कर रहा हूँ, अगर आपके ऐसे चिल्लाने से कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो। वैसे आप किस डॉक्टर से इसका इलाज कराते हैं। जिस डॉक्टर से वो लोग इलाज कराते थे वो पीछे ही खड़ा था, वो बेचारा भोंदू सा ही था। वो कहता है, विभूषण कहता है कि देखिए कितना बकवास इलाज कराया है, सारे स्टिचेस के मार्क्स छोड़ दिए हैं। आपके भाई की बॉडी ऐसा लगता है जैसे किसी ने किसी मीट को काट कर रख रखा हो, हर जगह से कटी पटी हुई है। कितना बकवास डॉक्टर है आपका, आपको तो उसे बिल्कुल अपने काम से ही निकाल देना चाहिए। शिचन कहता है, आप कह रहे हैं कि वो डॉक्टर बेकार है,
मतलब उसे गोली मार देना चाहिए। विभूषण कहता है नहीं नहीं, मैंने गोली मारने के लिए नहीं कहा, मैंने कहा है कि उसे काम से निकाल दो। बेचारा पीछे खड़ा हुआ डॉक्टर मन में सोच रहा था ये इंसान आज मुझे गोली मरवा के ही रहेगा। तभी शिचन यहाँ पर घूर कर उस डॉक्टर को देखता है और कहता है तुम ढंग से काम नहीं कर रहे थे, ले जाओ इसे, ले जाकर इसे 50 कोड़े मारो। विभूषण पीछे मुड़ के देखता है और वो मन में सुनता है कोड़े, तो वो कहता है नहीं नहीं, उसे कोड़े क्यों मरवा रहे हैं। शिचन गुस्से में विभूषण को कहता है क्योंकि उसने अपना काम ठीक से नहीं किया, उसने मेरे भाई की बॉडी पर निशान बनने दिए। मेरा भाई सबसे ज़्यादा प्राइसलेस है, उसकी कोई कीमत नहीं, उसकी जान की पता है कितनी ज़्यादा कीमत है। और इस इंसान ने ऐसी, पहले तो इसने एक्सपायर्ड स्पिरिट रखा है और उसके बाद इसने कभी मेरे भाई के जख्मों को ठीक नहीं होने दिया। मतलब यही वो इंसान है जो हमारे लवांगची के साथ मिला हुआ है। यहाँ पर विभूषण कहता है नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो वो एक्सपायर्ड स्पिरिट भी आपके भाई को लगाकर उसको जान से मारने की कोशिश कर सकता था, उसके जख्मों को ख़राब कर सकता था। यहाँ पर शिचन को खबर मिलती है कि ये डॉक्टर जो था ना, वो जिस हॉस्पिटल में वांगची को ले जाना चाहता था, एक्चुअली वहाँ पर वो उन्होंने वांगची को मारने का बहुत सारा प्लान किया हुआ था, लेकिन इसका ये आइडिया काम नहीं करता और गलती से ये लोग विभूषण के जगह पहुँच जाते हैं। वह इंसान झूठ बोल रहा था और जिसके बारे में शिचन को पता चल जाता है, बट वो विभूषण को कुछ नहीं कहता। वो बस विभूषण को ऐसे दिखाता है कि वो अपनी स्पेकुलेशन पे उस डॉक्टर को इतना पिटवा रहा है। और यहाँ पर विभूषण डर जाता है, वो डरते डरते वांगची की ड्रेसिंग करता है। वांगची अब जो इसके नींद की दवाई उसकी उतर रही थी, तो वो होश में आते हुए चिल्लाता है, उसे वो सारे एक्सीडेंट की चीज़ें याद आ रही थी, उसके माथे से पसीना गिर रहा था। विभूषण फटाफट से उसके माथे का पसीना रोकता है। लवांगची यहाँ पर डर रहा था, तो विभूषण ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया था और पीछे शिचन भी देख रहा था। वांगची एकदम से ज़ोर से चिल्लाता है और अपनी आँखें खोल लेता है, लेकिन वांगची अभी भी शॉक्ड में था। विभूषण आराम से उसके हाथ को मसलता है और उसे ऑक्सीजन पहनाता है, मास्क पहनाता है और वो वांगची को सांस लेने में मदद करता है। वांगची अभी भी कस के विभूषण के हाथ को पकड़े हुए था। विभूषण भी आराम से उसे यहाँ पर सांस लेने के लिए कहता है। वांगची को जैसे कुछ भी नहीं पता था, उसको वो टाइम याद आ रहा था जब वो 2 ट्रक के बीच में घसीटा जा रहा था और बस उसे ऐसा लगा था कि ये उसकी लाइफ का आखिरी टाइम होगा। यहाँ पर विभूषण उसे थोड़ी थप्पी थप्पी देता है और वांगची को फिर से सुलाने में मदद करता है। शिचन कहता है कि वांगची को क्या हुआ, तो यहाँ पर विभूषण कहता है कि इसे लगता है अपनी एक्सीडेंट का टाइम याद आ रहा है, शायद इनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, तभी इनके अंदर उस चीज़ का डर बैठ गया है। शिचन कहता है नॉनसेंस, बकवास है ये, हम लोगों को डर नहीं लगता, हम लैंस हैं। यहाँ पर विभूषण कहता है कभी किसी मरते हुए की जान बचाकर देखी है? पता चल जाएगा। मैं लाखों ऐसे लोगों को अपने अपने यहाँ पर दरवाजे पर मन्नतें मांगते देखता हूँ जो सिर्फ अपने पेरेंट्स को एक दिन जीते हुए देखना चाहते हैं। और कुछ पेरेंट्स तो अपने बच्चे की सिर्फ एक दिन की ज़िंदगी के लिए न जाने कितनी कितनी भगवान से दुआएं करते हैं, और आप 2 मिनट में लोगों की ज़िंदगी ले लेते हैं। आपका और मेरा प्रोफेशन बहुत अलग है। आपके लिए सिर्फ आपके भाई की जान कीमती है और मेरे लिए हर उस इंसान की जान कीमती है जो मेरे पास आता है। बिना उसका घर बार देखे, बिना उसका बैकग्राउंड देखे मुझे उसकी जान बचानी होती है। कहने को आपका भाई क्रिमिनल होगा, कायदे से अगर गवर्नमेंट की नज़र से देखा जाए तो उसे मुझे मार देना चाहिए, पर मेरे लिए वो मेरा पेशेंट बन के आया है और इसलिए मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा। शिचन जैसे ही विभूषण ये बोलता है कि आपके भाई को कायदे से तो मार देना चाहिए क्योंकि वो क्रिमिनल है, शिचन सीधा आकर उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है अगर मेरे भाई को कुछ भी किया तो याद रखना, तुम्हारे इतने टुकड़े करूँगा कि तुम खुद को सोच भी नहीं पाओगे, देख भी नहीं पाओगे। विभूषण उसका हाथ पकड़कर अपने मुँह से साइड कर देता है और कहता है खबरदार जो मुझे दोबारा हाथ लगाया तो तुम याद रखना, तुम्हारे भाई की जान मेरे हाथ में है। और हाँ, मैंने कहा ना, मैं किसी पेशेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता, और अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं तो मार दो मुझे गोली, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता किसी भी चीज़ से, जब मैं गलत हूँ ही नहीं तो मुझे डरना कैसा, मुझे किसी मौत से डर नहीं लगता। यहाँ पर वो ये बोल तो रहा था पर उसके तो पसीने छूट गए थे क्योंकि वो इतना भी ज़्यादा बोल्ड नहीं था कि सीधा अपने सीने पे गोली खा लेगा, पर क्या करें, उसे थिक फेस के साथ ये सब डायलॉग बोलने पड़े। यहाँ पर शिचन जैसे ही चला जाता है ना, वो गहरी सांस लेता है और कहता है शुक्र है इसने मुझे गोली नहीं मारी। शिचन पीछे मुड़ के आता है तो फिर से यहाँ पर विभूषण की जान हलक में फंस गई थी और वो कहता है क्या हुआ, दोबारा क्यों आए हो? शिचन कहता है कि तुम्हें वांगची के कपड़े लूज़ हैं, लेकिन कुछ दिन तक तुम्हें उसे के कपड़े पहनने होंगे।
यहाँ पर विभूषण कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। विभूषण धीरे धीरे यहाँ पर लेटे हुए वांगची से बातें करने लगा था, क्योंकि उसे आदत थी जितने भी उसके पेशेंट कोमा में होते थे ना, वो सबसे बातें करता था। इसलिए वह वांगची को जब भी वहाँ बैठा होता था ना, आसपास के नज़ारे बता रहा होता था, जबकि वांगची अनकॉन्शियस स्टेट में है। लेकिन विभूषण ये चीज़ जानता है कि वो सारी चीज़ें सुन रहा होगा और शायद एक दिन उसे बाहर के नज़ारे देखने का मन करेगा। तो वो वांगची को बताता था कि किस तरह से गार्ड्स की ड्यूटी चेंज हुई है, किस तरह से क्या चीज़ें चल रही हैं, आज खाने में क्या बना है। फिर उनके कमरे में जो है वो उसने एक टीवी भी लगवा दिया था, जिस पे वो अक्सर बहुत सारी चीज़ें, डिबेट्स, न्यूज़ सुना करता था, लेकिन एक हेल्दी माहौल बनाकर। कभी भी वो लड़ाई झगड़े दंगे ऐसी चीज़ें नहीं सुनता था। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कामिंग म्यूज़िक भी सुना करता था, जिससे वांगची की जो इंद्रियां हैं वो शांत हो, उसके मन पर थोड़ा सा असर आए, पकड़ आए, और उसके बाद वो खुद को कंट्रोल करके होश में आ सके। वो इस तरह की चीज़ें वांगची के लिए किया करता था, जो कि ऐसा नहीं था कि उसके कहीं ना कहीं एफ़र्ट जो थे वो वेस्ट जा रहे हों, बल्कि उसके जो एफ़र्ट थे उन्हें बहुत ज़्यादा सराहना मिलती थी और सारे लोग अप्रिशिएट करने लगे थे। वो एक सोते हुए बंदे से बात करता था, ये देख के कहीं गार्ड उसे पागल भी समझ लेते थे और वो शिचन को बताया करते थे कि वो वांगची से बातें करता है, जबकि वांगची सिर्फ सोया रहता है। कभी कभी वांगची चिल्लाते हुए उठता है, लेकिन उसके बाद वांगची फिर से सो जाता था। विभूषण ने वांगची के घर में सारी मशीनें अवेलेबल थी, क्योंकि उन्हें अक्सर गोलियां लगती रहती थी। उनके साथ हादसे होते थे, उनके साथ नहीं होते थे तो उनके बहुत सारे बॉडीगार्ड्स के साथ ऐसे हादसे हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक आईसीयू अपने घर में भी बनवाना पड़ा था, जहाँ पर वांगची इस वक्त ऑलरेडी लेटा हुआ था, शिफ्ट था, और वांगची के आसपास जो थे वो लोग उसका सारा ख्याल रख रहे थे। विभूषण उन्हें लिक्विड स्टेट में खाना भी देता रहता था और वांगची की पूरी देखरेख भी करता था। विभूषण ने अच्छी पढ़ाई की हुई थी, लेकिन जब वो देखता था ना महंगे महंगे हॉस्पिटलों में सिर्फ पैसा बोलता है, लोगों की जान की कोई कीमत नहीं होती, तो इसलिए उसने वहाँ से सब चीज़ों को छोड़ दिया था और अपने छोटे से क्लिनिक में चीज़ें करने लगा था। लेकिन उसे नॉलेज बहुत सारी थी, उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी, इसलिए वो वांगची के साथ बिल्कुल वही ट्रीटमेंट करता था। लेकिन उसे कभी कभी देखकर लोग बाग पागल समझ लेते थे कि ये इंसान एक सोते हुए इंसान से बातें कर रहा है, बेवकूफ़ कहीं का। कहीं कहीं तो डाउट भी करते थे कि ये सच में डॉक्टर है या सिर्फ झोला छाप टाइप में है। लेकिन विभूषण की जो ये बातें करने की आदत होती है, या जो भी वो बातें करता था, इस वजह से फाइनली वांगची 5 दिन बाद अपनी आंखें खोल लेता है। जिस वांगची को ये सब करने में और ये सब प्रोसेस होने में कम से कम 15 दिन लगने थे, वो 5 दिन में रिस्पॉन्स देने लग गया था। और विभूषण काफ़ी खुश होता है जब वांगची की आंखें खुलती है, लेकिन वांगची अभी कुछ बोलता नहीं था। वो स्ट्रेट रहकर सिर्फ चीज़ों को देखता था, चीज़ों को सुनता था, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं था। वो देखता था कि किस तरह से विभूषण जो है ना, वो उसके लिए सारी चीज़ें करता है। इवन उसके लिए वो हर वक्त वेस्ट को भी, मतलब उसका जो भी वो लेटे लेटे वेस्ट करता था, यानी कि सुसु वगैरह करता था, वो सारी चीज़ें विभूषण साफ़ करता था, क्योंकि वो एक डॉक्टर था, उसे चीज़ें पता थी कि कैसे मेंटेन किया जाता है। उसकी शीट भी वो चेंज करवाया करता था, सबके साथ मिलके वो वांगची की पट्टी भी किया करता था, वांगची के जख्मों को ढंग से साफ़ भी किया करता था। वांगची को सब चीज़ें, मतलब वांगची की बॉडी पार्ट में हर एक चीज़ ना उसने देखी हुई थी। ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो उसने वांगची की बॉडी में नहीं देखी हो। मतलब एज अ डॉक्टर वो वांगची को बहुत अच्छे से ट्रीट करता था, वांगची के कपड़े भी चेंज करता था। और अब वांगची के जो जिस बेड पे वो लेटा हुआ था, उसे थोड़ी देर के लिए बैठने वाले मोशन में भी किया करता था। वांगची को टीवी भी दिखाया करता था, वांगची को एक एक डिटेल बताया करता था। और वांगची ना उसकी बातें सुन सुनकर अपने मन ही मन बोलता था कि ये इंसान कितना बोलता रहता है, लेकिन उसे इसकी आदत हो गई थी। जब वो सोया हुआ था नींद में, उसके कानों में विभूषण की बातें गूंज रही थी, और जब वो उठा था ना, तो विभूषण उसके साथ स्माइल देकर, क्योंकि हमेशा से वांगची को एक कड़क माहौल में रखा गया, उसके आसपास ऐसे लोग होते थे जो मुस्कुराना तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ थिक फेस लेके घूमते थे। हमेशा से उन्हें एक डर के माहौल में पैदा किया गया, जहाँ पर सिर्फ उन्हें लोगों को डराना है, लोगों को मारना है, और उसके बाद हर चीज़ पे जीत हासिल करनी है। लेकिन विभूषण ऐसा इंसान आया था जो मुस्कुराहट से दिन शुरू करता था। इवन कभी कभी वांगजी जब उसे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता था ना, और आसपास के गार्ड जब अपनी ड्यूटी चेंज कर रहे होते थे, तो वो जानबूझ के वांगजी की कभी नोज़ पिंच करता था, कभी उसके लिप्स से अजीब अजीब से मुंह बनाता था, और कभी कभी वो वांगजी की आंखों से भी खेलता रहता था, कभी वो वांगजी के कान से भी खेलता था। ये सब देखकर वांगजी के कान एकदम लाल हो जाया करते थे, बट वो कुछ बोल नहीं सकता था। विभूषण कभी कभी उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसे खूब सारी बातें करता था और उससे पूछता था कि क्या तुम्हारा कोई ओमेगा बॉयफ्रेंड है या फिर ओमेगा गर्लफ्रेंड है।
है, क्या तुम किसी ओमेगा से रिलेशनशिप में हो? वांगजी देखता था कि ये क्या बातें कर रहा है, क्योंकि वो एक माफिया है, एक लॉर्ड है, उसे रिलेशनशिप, प्यार, इन सब का मौका ही कहाँ मिलता है। और वैसे भी कहते हैं ना, एक माफिया की कोई लव स्टोरी नहीं होती। तो बस उसे ऐसा लगता था कि बस मेरी ज़िंदगी जो भी है वो काम है, डीलिंग है, और प्यार के लिए तो अभी तक उसने सोचा ही नहीं था। और एक माफिया से कौन करेगा प्यार? एक गोल्ड डिगर ही होगा जो उसके पास आएगा, उसके नज़दीक आएगा। बट विभूषण की ये सिली सी बात है ना, उसे मन ही मन मुस्कुराहट भी देती थी। एक दिन वो सच में मुस्कुराता है, जिसे देखे विभूषण ने सबको दिखाया कि वांगजी जो है ना वो अभी मुस्कुरा रहा था। और सब सोचते हैं कितना बेवकूफ़ है, हमारा बॉस तो हमेशा स्टोन हार्टेड रहा है, हमेशा थिक फेस लेके रहा है, वो कैसे मुस्कुरा सकता है। विभूषण ये चीज़ शिचन को भी बताते हैं और शिचन सोचते हैं कि शायद ये कोई मनगढ़ंत कहानी बता रहा है। वो कहते हैं कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर मेरा भाई ठीक नहीं हुआ तो तुम्हें जान से मार दूंगा। विभीषण कहता है क्या है, जब देखो जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा करते रहते हो। तुम्हारा भाई जो 15 दिन में ठीक होना था उसे मैंने 5 दिन में फिर भी मूवेबल नहीं हुआ है वो, लेकिन उसे खड़ा कर दिया है, कॉन्शियस कर दिया है, और धीरे धीरे देखना वो मुझे रिस्पॉन्स भी करने लगेगा। विभूषण का जो कॉन्फिडेंस था ना, ऐसा कॉन्फिडेंस किसी और डॉक्टर में कभी भी उसने नहीं देखा था शिचन ने। इसलिए शिचन इम्प्रेस था, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विभूषण यहाँ पर सिर पे चढ़ जाए। विभूषण को बहुत सारा खाना मिलता था, आराम करने को मिलता था, बहुत सारी चीज़ें करने को मिलती थी, और बहुत सारे गेम्स भी वो खेलता रहता था। जब वो वांगची के पास बैठे हुए गेम्स खेलता था ना, वो वांगची को भी कहता था देखो मैं तुम्हारी तरफ से खेल रहा हूँ। जब भी वो किसी गेम को खेलता था ना, बुरी तरह हारता था, तो वो वांगची का नाम लगा देता था कि ये गेम तो मैंने तुम्हारी तरफ से खेला था इसलिए हार गया, अगर मैं अपनी तरफ से खेल रहा होता तो मैं जीत जाता। और वांगजी हमेशा सोचता था कि ये कितना बड़ा झूठा और मक्कार है, ये डॉक्टर कैसे हो सकता है, क्योंकि हर बार जब भी वो गेम हारता था वो वांगजी का नाम लगा देता था। वांगजी अब धीरे धीरे अपने हाथ पैरों की मूवमेंट करने लगा था, और विभूषण भी यहाँ पर उसे बोलने के लिए स्पीच थेरेपी कराने लगा था। वांगजी जो कि उस ट्रॉमा से कभी कभी डरता था, तो विभूषण सारी सारी रात उसके पास बैठे हुए ना वो उसे पट्टियाँ करता रहता था। कभी कभी तो वो उसके पास ही सो जाया करता था। इसलिए यहाँ पर शिचन ने जो वांगजी का आईसीयू वाला बेड था उसे बड़ा करवा दिया गया था, उसे क्वीन साइज़ करा दिया गया था, क्योंकि विभूषण के जो फेरोमोन्स थे ना वो हमारे अल्फा लवंगजी को थोड़ा शांत कर दिया करते थे, उसे नॉर्मल बिहेव करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बिहेव करने के लिए उसके लिए काफ़ी थे। और यहाँ पर विभूषण के जो फेरोमोन्स थे उससे वांगची को काफ़ी ज़्यादा सूदिंग और शांति मिला करती थी, जिसकी वजह से वो काम डाउन हो जाता था। धीरे धीरे वांगची को उसके प्यारे प्यारे सेंट की, जिसमें से बहुत मीठी मीठी सी एकदम मिनरल सॉल्ट जैसी खुशबू आती थी, जो ऐसा एहसास कराती थी जैसे हम समुद्र के पास हैं, बिल्कुल वैसी धीमी धीमी खुशबू यह वांगची के माइंड में उसे काम करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती थी। विभूषण यहाँ पर ना वांगची को नई नई चीज़ें ला के दिखाता था। वो हर रोज़ शिचन से कुछ ना कुछ ऊट पटांग चीज़ों की डिमांड करता था, और शिचन जो थे वो मना नहीं करते थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि वांगची को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वो धीरे धीरे अब हाथ पैर मूव कर रहा है, वो धीरे धीरे स्पीच थेरेपी ले रहा है और बोलना भी शुरू कर रहा है। भीम जो था वो उसके लिए एकदम एक एंजल जैसा बन के आया था, जिसने उसकी लाइफ को एकदम चेंज कर दिया था। हालांकि वांगजी के पास कभी भी उसके अंकल या उसके भाई ने समय नहीं बिताया, वो सारे अपने काम में लगे रहते थे, लेकिन ये झल्ला सा डॉक्टर पूरा दिन उसके साथ रहने लगा था, जिसकी वजह से वांगजी जो अभी इमोशन में नहीं आया था उसे मन ही मन इसकी आदत हो गई थी। अगर विंग थोड़ी देर के लिए भी इधर से उधर होना तो वांगजी विचलित हो जाता था, पर वांगजी अभी प्रॉपर तरीके से बोल नहीं सकता था, कुछ इशारे नहीं कर सकता था, तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं रोक के रखता था। देखते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, और इन लोगों की जो दोस्ती है वो कैसे आगे बढ़ेगी, वो और वांगजी कब तक ठीक होगा, कब तक वो इसी तरह से बेड पे पड़ा रहेगा, या कब तक वो अपने सीधा उस प्यारे से ऑरा में आएगा जहाँ पर विभूषण उसका असली चेहरा देखेगा। और गाइस ये टॉक्सिक लव स्टोरी है, बट इसमें कोई ट्रायंगल नहीं है, ये प्योर हमारे वांगजी और विभूषण की स्टोरी है, जहाँ पर मीठा मीठा दर्द भी है, टॉक्सिक भी है, और तो और लव भी है, रोना भी है, हंसना भी है, सारे इमोशन मिक्स्ड हैं। तो आप दिल थाम के रखिए, नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।
और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने वॉटपैड पे ना जो नया अकाउंट बनाया था उसमें गाइस मैंने 2 और स्टोरी जो है शेयर करना शुरू कर दिया है, जिसमें से एक है लॉस्ट यू और दूसरी स्टोरी जो है वो है म्यूट जेड एंड जेलस जेड की, म्यूट लोटस एंड जेलस जेड की, जिसमें विभूषण जो है वो गूंगा है और उसमें एक जेलस जेड होता है। और ये दोनों स्टोरी ही बहुत यूनिक हैं। जब मैं इन स्टोरीज़ को प्रॉपर लिख लूँगी ना तब मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। लेकिन जिन्हें स्टोरीज़ पढ़ने में मज़ा आता है वो मेरे AO3 या फिर वॉटपैड दोनों पर जाकर इन स्टोरीज़ को पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।